नमस्कार, हिंदी खबर आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में, जहां पर आज के दिन हम आपको दिखाएंगे धान क्रय केंद्रों की ग्राउंड रिपोर्ट। किसानों को राहत के लिए योगी सरकार ने कई जिलों में धान क्रय केंद्र बनाए, जहां किसानों की फसल का उचित मूल्य दिया जा रहा है। इसी को लेकर हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट जानी है। उत्तर प्रदेश में धान खरीद की शुरुआत हो चुकी है। धान खरीद के लिए 4000 केंद्र बनाए गए हैं और 70 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को धान बेचने में दिक्कतें ना आए, इसीलिए ये सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन क्या असल में किसानों को मिलने वाली सुविधाएं उन तक पहुंच पाती हैं, या फिर सारी बात महज कागज तक ही सिमट कर रह जाती है? क्या कुछ है सरकार की योजनाएं, क्या है किसान के लिए व्यवस्थाएं? हिंदी खबर प्रदेश के कई क्रय केंद्रों पर पहुंचा और किसानों से भी बात की। क्या कुछ निकलकर सामने आया, देखिए रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू है। सरकार की माने तो इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। प्रदेश भर में लगभग 4000 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। धान खरीद में छोटे किसानों को सहूलियत दी गई है। जिन किसानों के पास 50 क्विंटल से ज्यादा धान होगा, वे शनिवार और रविवार को ही मंडी में धान बेच पाएंगे। लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर और संभाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी जनपद में 31 जनवरी 2022 तक, जबकि लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव और चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडलों में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी, जो 28 फरवरी 2022 तक चलेगी। केंद्र सरकार ने 2021-2022 में कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपए और ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। प्रदेश सरकार ने इस सीजन में 70 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं अगली कड़ी में हम पहुंचे सहारनपुर, जहां किसानों को धान बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहते हैं वहां के किसान और वहां के केंद्र प्रभारी, देखिए रिपोर्ट में। ये 8 दिन के बाद कह रहे पकड़ेगी मशीन। कल के खड़े यहाँ से, कल नहीं तुला, साइट नहीं चली, दोबारा टोकन नहीं बन रहे, तो दिक्कत ही परेशानी, भूखे प्यासे पड़े यहाँ से। सारे काश्तकार वीरान है, परेशान है, न धान लिए हुए यहाँ। अजी किसानों को तो अब इतनी परेशानी नहीं थी, कभी जिंदगी में नहीं परेशानी देखी जितनी अब के परेशानी पिछले साल नहीं परेशानी थी। अब के ज़्यादा इन मशीनों से हो गई। अब ये बेचारा क्या करे, अभी इसे किसान ज़्यादा करेगा, जो क्षेत्र में लग जाए इसी तो कोई पता ही नहीं है, तो मशीन लियो बैठता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बेहतर सुविधा और फसल के बेहतर दाम देने के लिए धान खरीद केंद्रों को खोला है। जिला सहारनपुर में सरकार ने धान खरीदने के लिए 11 खरीद केंद्र खोले हैं। सहारनपुर में 11 अक्टूबर से धान खरीद केंद्र शुरू हैं और किसानों को धान बेचने के लिए अपना टोकन लेना पड़ता है। टोकन के बाद धान केंद्र पर तोला जाता है। लेकिन सहारनपुर के पुआरका ब्लॉक के कैलाशपुर में धान खरीद केंद्र पर किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हिंदी खबर ने वहां के किसानों से उनकी दिक्कतें जानने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए और बेहतर फायदा देने के लिए धान क्रय केंद्र खोले हैं। इस वक्त हम सहारनपुर के कैलाशपुर स्थित धान सहकारी समिति पर मौजूद हैं और यह धान का तुलाई केंद्र है। यहाँ जो किसान हैं वो लगातार आते हैं अपना धान तुलवाने के लिए। सरकार ने जो इस बार भाव दिया है 1940 रुपये और 1960 रुपये का भाव दिया है। यह सागन सहकारी समिति कैलाशपुर है इस समय जहाँ पर हम मौजूद हैं, और मेरे साथ यहाँ कुछ किसान भी हैं जो किसान अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि उनको धान तुलवाने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना टोकन कल बनवाया था, कल से रात भर वो यहाँ रहे, अभी तक वो यहाँ हैं, लेकिन अब उन्हें कहा जा रहा है कि जो मशीन है वो पकड़ नहीं रही है, आपका टोकन निरस्त हो गया है, 1 हफ्ते के बाद आना। उन किसानों से ही बात कर लेते हैं कि उनके सामने किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। हाँ जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम संजय कुमार। संजय जी, ये बताइए आप इस समय कहाँ पर हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं? जी, हम कैलाशपुर यहाँ सहकारी समिति पर हैं
और हम कल यहाँ से आए थे धान की ट्रॉली लेकर, और कल का इन्होंने कह दिया मशीन ख़राब है, शाम को तुल जाएंगे। शाम तक हम पूरी रात यहीं रहे, और अब जा कह दिया यो मशीन अब जा आपका टोकन नहीं पकड़ दिया, आपका टोकन निरस्त होएगा, 1 हफ्ते बाद आइयो। अब हम इसे धान को लेकर कहाँ पर जावें। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो लगातार कहते हैं कि किसानों को बेहतर सेवाएं दी जाएंगी, सुविधाएं दी जाएंगी, और जो उनकी फसल है उसके बेहतर दाम दिए जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने तो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई तोलने वाला है, कोई व्यवस्था सही नहीं भाई। यहाँ परेशान हो रहे हैं हम, काफ़ी किसान थे, 4-5 ट्रॉली थी यहाँ, और यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कह दिया क्या ना आपका टोकन निरस्त है, आप 1 हफ्ते बाद आइयो। क्या जो सहकारी केंद्र है, ये तुलाई केंद्र, ये लोग परेशान कर रहे हैं या ऊपर से दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, ऊपर तो कोई सुनवाई हुई ही नहीं। हमने कई जगह फ़ोन करा, यहाँ जो प्रभारी हैं उनसे भी बात करी, वो कह रहे, इन्होंने कहा था भाई सुबह को हो जाएगी आपका टोकन। अब जाए वो कह रहे क्या ना नहीं आपका टोकन निरस्त हो गया, और इस धान को हम लेकर कहाँ पर जाएँ। तो अब जो धान आपका है, आप इसे यहाँ बेचना उचित समझ रहे हैं या प्राइवेट मंडी में जाना उचित? तो प्राइवेट मंडी में तो वहाँ से औने पौने दाम भाव नहीं सही लगता, और अब इसे धान की क्या व्यवस्था होगी कुछ भगवान ही जाने। आपका नाम? सतवीर सिंह, गाँव सतवीर जी, बताइए आप इस समय कहाँ पर हो और क्या दिक्कतें आ रही हैं? मैं कैलाशपुर सहकारी समिति धान क्रय केंद्र पर हूँ, और आज का मेरा टोकन है। देखते हैं क्या होता है। कल तो मैं आया था मॉइस्चर चेक कराने के लिए, और मॉइस्चर 21 आया है, वो कह रहे कर लेंगे। और क्या तुलाई केंद्रों पर दिक्कतें आती हैं? जैसे दिक्कतें बहुत आती हैं। जो समस्या है किसान की, धान तुलाई में एकदम नहीं तुलाई होती है जो किसान लेकर आता है। जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो कहते हैं कि किसानों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी तुलाई केंद्रों पर धान की, और रेट भी अच्छे दिए जाएंगे, तो इसमें दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? दिक्कतें तो इसमें एक तो जो किसान की उपज है उसकी जो तुलाई है किसान की हो जाए एकदम, धान खरीदने के बाद खरीद जाए उनका, तो कोई दिक्कत नहीं है किसान की। और भी किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? सुखदेव। सुखदेव जी, इस समय आप कहाँ पर हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ कैलाशपुर हैं जी, सरकारी केंद्र पर। क्या करने आए थे यहाँ, क्या दिक्कत? धान बेचने आए और क्या करने आए? धान ये कल के खड़ी डाल ली, देखो आज तुल दिया कि नहीं। ये जो ट्रॉली है आपकी कल से खड़ी हुई है? हाँ जी, कल से खड़ी। तो क्या दिक्कत आ रही, कल से आज तक क्यों नहीं तुली? तो लाइन नहीं चली जी, कि ये टोकन वाली लाइन नहीं चली, मतलब सर्वर डाउन बताया था कल। आज देखो क्या होगा। देखिए, हमारे साथ किसान थे जो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जो दिक्कतें हैं, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार आदेशित करते हैं कि किसी भी तरह की किसानों को दिक्कत ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। अब इसमें कहने वाली तो यही बात होगी कि जो नीचे के लेवल के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं इन किसानों को परेशान करते हैं। जो किसान ऐसे हैं कि कल से आज तक वो यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, उनके टोकन तक निरस्त हो गए हैं। अब उनको कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते के बाद आप आना। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के इन आदेशों की कितना पालन कर पाते हैं नीचे के अधिकारी और कितना नहीं कर पाते हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं तुलाई केंद्र प्रभारी मुकेश कुमार का कहना है कि जिले के अधिकारियों को समस्या से अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कल जिन 2-11 तारीख का टोकन जारी हुआ था, सर्वर की वजह से कहीं मशीन नहीं चल पाई, और मशीन में आते थे कि 4 बजे तक किसान की एंट्री हो जानी चाहिए। एंट्री 4 बजे तक भी नहीं हो पाई, क्योंकि मशीन नहीं चल पाई। तो इस वजह से धान नहीं तुल पाया उनका, और इस टाइम की एंट्री नहीं हो पाई। और जो टोकन जो तारीख 11 तक आ रहा है, वो 11 तारीख में 4 बजे नेक्स्ट हो जाना था, यदि किसान की एंट्री नहीं हो पाती है। बहरहाल ये सब देख के तो यही लग रहा है कि सरकार मुस्तैद है, लेकिन यंत्र साथ नहीं दे रहा, और जहां यंत्र साथ दे रहा है वहां तंत्र साथ नहीं दे रहा। लियाकत पुंडीर, सहारनपुर, हिंदी खबर।